2005 में टोरंटो से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान पे जो बम धमाका हुआ था उसमें 450 के करीब जो है नागरिक मारे गए। उसकी जांच अब तक वहां पूरी नहीं हुई, वहां भी वही सब चल रहा है। और जैसा कि ये बोल रहे थे राजू भाई, जो बोल रहे थे कि निज्जर की हत्या की जांच भी आपने नहीं कराई, और आप किस आधार पे भारत के ऊपर आरोप लगा। तो फिर जब ये कनाडा सवाल खड़ा ये होता है कि कनाडा भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़ना क्यों चाहता है, क्या उसमें उसका फायदा, केवल पॉलिटिकल फायदा है कि उसको वहाँ से जो है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका सपोर्ट है इसलिए उसके बहकावे में कर रहा है, या कुछ उसके अपने हित निहित है इसमें? देखिए, इसमें एक गंभीर मसला इन्वॉल्व है, और वो गंभीर मसला ये है, वो है विदेश नीति का। कनाडा के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है, वो सिर्फ एक तो पहलू है जिसकी मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि उसका एक लोकल पॉलिटिक्स से संबंध है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है जिसको कि मैं चाहता हूं कि भारत सरकार ध्यान दे। भारत सरकार को इस मामले में जिसे कहें कि कौशल से काम लेना होगा, अकड़ से नहीं। कनाडा के जरिए ये कोशिश की जा रही है और इस मौके का फायदा उठा रही है। हमेशा क्या होता है कि अमेरिकी जो फोर्सेस हैं वे हमेशा इस ताक में हैं कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। ये जो अभी हमारे यहाँ जो मुक्त व्यापार समझौता और उसको लेके जो निगोशिएशंस चल रहे थे, अगर ये अपनी जिसे सही दिशा पकड़ते हैं तो भारत की और कनाडा की और बहुत सारी चीज़ों की स्थिति बदल जाएगी। तो अमेरिका क्या करेगा? हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं ये इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें कि कनाडा से अगर हमारे संबंध किसी, अभी तो ठीक है कोई बात नहीं, आपने एक डिप्लोमेट को वहाँ से निकाला, हमने एक डिप्लोमेट यहाँ से निकाल दिया, लेकिन ये चीज़ एट एनी कॉस्ट रोकी जानी चाहिए। अगर कोई सूचनाएं हैं तो वो भारत सरकार शेयर करे, और कोई सूचनाएं उनके पास हैं तो कनाडा की सरकार भारत सरकार के साथ शेयर करे। फिलहाल तो इसका एक असर ये हुआ है सर, मैं आपको ऐड कर दूं सवाल। फिलहाल तो असर ये हुआ है कि जो भारत और कनाडा के बीच अक्टूबर में व्यापार वार्ता होने वाली थी, कनाडा सरकार ने उसको रोक दिया। मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि अभी ये G20 समिट के बाद का ये डेवलपमेंट है। अगर ये भारत के कनाडा के साथ संबंध खराब होते हैं तो भारत इकोनॉमिकली सारी दुनिया में और कमजोर होगा और अमेरिका का मातहत बनेगा। और ये जो चीज है, ये चीज बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है। ये टेररिज्म का सिर्फ एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है, टेररिज्म का एक एस्पेक्ट इंटरनेशनल इकोनॉमी भी है। हम इंटरनेशनल इकोनॉमी में टेररिज्म की जो भूमिका है वो एक तरह से, वो वहां पे जो सिख ग्रुप काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल ग्रुप खासतौर पर खालिस्तान को लेकर, वे आज से नहीं बहुत पहले से अमेरिका के द्वारा फंडेड है और पाकिस्तान के द्वारा फंडेड है, और यह अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। अमेरिका की सेनेट की रिपोर्ट्स में ये चीजें दर्ज हैं। जाहिर है कि वहां उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हो सकता, कभी रिपोर्ट भी नहीं आएगी। जिस टेररिस्ट की हत्या हुई है उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आएगी। कारण जिसने हत्या की है और जिसकी हत्या की गई वो एक ही गिरोह के आदमी है, बस ये ध्यान लीजिए। बस जो खालिस्तानी समूह का मालिक है वही उस हत्यारे समूह का भी मालिक है। भारत का उससे कोई संबंध नहीं है। और मेरा इशारा बहुत साफ है, मैं नाम लेना चाहता हूं CIA का। CIA इस तरह की बहानेबाजी के जरिए जो अस्थिरता होती है और टेंशन होती है, क्षेत्रीय तनाव जिसे हम लोग कहते हैं, क्षेत्रीय तनाव पैदा करने में मास्टर रहा है। भारत सरकार को यहां कौशल से काम लेके और पूरी की पूरी जो ये जो इसकी जो आंतरिक जो जटिलता है उसे समझना चाहिए। सेकंड चीज जो कि इसमें इन्वॉल्व है, क्यों मैं कह रहा हूं कि वो कभी आपको पता नहीं चलेगा उसके हत्यारों का, वो कोई राम श्याम कोई पकड़ के लाके बंद कर दे, अलग बात है। आज तक वो जिस घटना का आपने जिक्र किया, विमान दुर्घटना का, और जो टेररिस्टों ने की थी,
उसमें मेरा एक बहुत ही पसंदीदा वाइस चांसलर जो जिससे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, वो मारा गया था उसमें। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, पढ़ता था उस समय, लेकिन हमें मालूम था कि इसका रिजल्ट नहीं आना है। क्यों? क्योंकि टेररिस्टों की कोई भी घटना लोकल घटना नहीं होती, वो इंटरनेशनल इंपैक्ट छोड़ती है। भारत सरकार को थोड़ा सा मैं निश्चित तौर पर ये मान के चल रहा हूं कि भारत सरकार ने सावधानी बरती होगी कि जब वहां जून में टेररिस्ट की हत्या हुई तो उसका रिएक्शंस यहां ना हो, इस पर सावधानी बरती होगी। थर्ड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि किसी भी कॉस्ट पर वहां की सरकार को मनाया जाना चाहिए। क्यों मनाया जाना चाहिए? क्योंकि हमारे बड़े पैमाने पर व्यापार भी है और बड़े पैमाने पर दूसरे किस्म के संबंध भी हैं। एजुकेशन से रिलेटेड संबंध भी हैं, मेडिकल से रिलेटेड संबंध भी हैं। तो मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ से आना जाना भी है लोगों का। और थर्ड चीज वो ये कि वहां से बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी निवेश भारत में होता है, कनाडा से। जो वहां से बड़े पैमाने पर पेंशन फंड आते हैं वो भारत में निवेश हो रहे हैं। तो आज की डेट में भारत का अगर संबंध वहां खराब होता है तो भारत में जो विदेशी पूंजी निवेश की जो अवस्था है, अगर कनाडा से संबंध खराब हुए तो एकदम चरमरा जाएगी अर्थव्यवस्था, और वैसी स्थिति में भारत बहुत कमजोर होगा। प्रधानमंत्री कौन है उससे हम लड़ लेंगे बाद में, भारत का प्रधानमंत्री कौन है इससे भी हम लड़ लेंगे बाद में। मेरा बहुत साफ अनुरोध है आपके माध्यम से कि भारत सरकार इसमें पहलकदमी करे और नरम रवैया अपनाए। कायदे से उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को बाहर किया था ना, हमें बदले में डिप्लोमेट को बाहर नहीं करना चाहिए था। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं डिप्लोमेट को बाहर नहीं करता, मैं कहता कि कोई बात नहीं है, हम बात कर लेंगे बाद में। अनेक बार टिट फॉर टैट की टैक्टिक्स काम नहीं देती। कनाडा के संदर्भ में यह चीज खासतौर पर नरेंद्र मोदी ये जो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस भाषा को विदेश नीति में लागू न करें। इससे नुकसान हो सकते हैं और बहुत गंभीर नुकसान हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही। अगर मान लो बाद में कोई चीज निकलेगी और आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ऐड कर दूं, खाली फिर आऊंगा राजू भाई के पास, आता हूं आपके पास। आप उंगली दिखाने की जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगा। उंगली मत दिखाइए, मुझे इरिटेशन होता है उससे। महेश, ये 37 मिनट हो गए, आपने कहा था आधा घंटा, मैंने कहा ज्यादा बढ़ गई है टाइम, सही एक्सीड हो गया चर्चा था उसकी। हाँ, वो महेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि घरेलू राजनीति में तो भले ही गली के गुंडे जैसा व्यवहार देश की जनता पसंद कर ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद करने की कुशलता और नम्र व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की समझ जरूरी है। जो आप कह रहे थे वो उन्होंने पहले लिखा। एक और आलोक पांडे हैं, वो लिख रहे हैं कि ये पूरी परिघटना मात्र एक महामूर्ख, पाखंडी और अहंकारी व्यक्ति की वजह से है। कौन है वो? शायद आप सभी जानते। राजू भाई, मैं ये अगर जानना नहीं, इसमें मैं सिर्फ धनंजय एक मिनट ये जो हमारे श्रोता हैं, हम उनसे भी ये अनुरोध करना चाहेंगे वे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। विदेश नीति के प्रश्नों पर बात करते समय और लिखते समय हमें भारत सरकार के साथ खड़ा होना होगा। बिल्कुल सही। और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, चाहे जिसकी सरकार हो।